नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज बात करते हैं कि ब्रह्मांड हमें क्यों देते देते रुक जाता है। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि आखिर ब्रह्मांड हमें क्या देते देते रुक जाता है। माय डियर फ्रेंड, कई बार हमें बहुत अच्छी हेल्थ मिलनी होती है, कई बार हमें बहुत सारा अच्छा धन मिलना होता है और कई बार हमें खूब अच्छे रिश्ते मिलने होते हैं, खूब प्यार मिलना होता है, रिस्पेक्ट मिलनी होती है, कोई जॉब हमें मिलनी होती है, कोई जॉब में प्रमोशन हमें मिलनी होती है, बिजनेस में ग्रोथ हमें मिलनी होती है, या एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स हमें मिलने होते हैं, या कोई ना कोई और अच्छी चीज हमें मिलनी होती है। आखिर ये सारी अच्छी चीजें हमें ब्रह्मांड देते देते क्यों रुक जाता है, इसको समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बेहद आसान है। सिर्फ आपको थोड़ी देर तक मेरी बात को ध्यान से समझना है और अपने हिसाब से सारी चीजों को समझना है। जब मैं ब्रह्मांड कह रहा हूं तो मेरा ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से हमेशा मतलब ये होता है, जो भी हमसे ऊपर, जो भी सुपर पावर है, जिसको भी हम डिवाइन पावर मानते हैं, या जो भी हमसे ऊपर जो शक्ति है जिसको भी हम मानते हैं, उस शक्ति को आप भगवान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, वाहिगुरु कहें, या और कोई नाम दें। जो भी शक्ति हमसे ऊपर है, ब्रह्मांड जो हमसे ऊपर है, ब्रह्मांड इस सारी सृष्टि को चलाता है। यहाँ जो कुछ भी घटता है वो ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार ही घटता है। और ब्रह्मांड बना है 5 तत्वों से। इन्हीं 5 तत्वों से हर चीज बनी है, हर लिविंग, हर नॉन लिविंग चीज बनी है। जब मैं ये कह रहा हूं तो आप इस बात को भी समझिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी इस ब्रह्मांड का ही एक छोटा रूप है, जो 24/7 इस ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट है, इस ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसी ही एक चीज और भी है, वो है हमारी धरती, हमारी जमीन। इस जमीन में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों लगभग लगभग एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, एक छोटा सा खेत है, एक बागीचा है। उस बगीचे में की अगर आप केयर करते हैं तो आप उस बगीचे में बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स, फल, या फिर अच्छी सब्जियां, या फिर अपने मनपसंद फ्लावर या और कोई प्लांट लगा सकते हैं, और आपको वो सारी चीजें आपकी मनचाही भी मिल जाएंगी। ये अलग विषय है कि वहां पे किसी को कम मेहनत करनी पड़ेगी, किसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप, एक बात तय है कि अगर आप उस बागीचे की केयर नहीं करेंगे तो वहां पे वो सारी चीजें नहीं पैदा हो सकती। जब जब आप उसकी केयर छोड़ देंगे तो वहां पे जाड़ जंखाड़ उग जाएगा, और वो जो सारी चीजें आप अच्छी उगाना चाह रहे थे वो कभी नहीं उगेंगी। इस बात से आप भी 100% एग्री होंगे। ऐसा ही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ। जब हम बहुत सारी अच्छी चीजें जो भी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अगर हम उनके लिए किसी ना किसी तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ग्रोथ दे रहे हैं तो वो चीजें हमारी लाइफ में आ सकती हैं और आएंगी भी। लेकिन गड़बड़ी हो जाती है जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस जमीन के टुकड़े की तरह खाली छोड़ देते हैं। तो वहां पे अच्छी चीजें तो पैदा होना दूर रहा, वहां पे झाड़ जंखाड़ उगता है जिसका कोई फायदा नहीं। यही रूल लागू होता है हमारे माइंड के साथ। एक चीज और समझिए, मान लीजिए किसी को अगर एजुकेटेड होना है तो उसको एजुकेटेड होने के लिए, एजुकेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको नई चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर किसी को अनपढ़ रहना है, अनएजुकेटेड रहना है, तो उसके लिए भी क्या कोई मेहनत करने की जरूरत है? आपका जवाब होगा उसके लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो अनएजुकेटेड और आ, बिना जो एक पढ़ा लिखा जिसको कहते हैं, वो तो आदमी अपने आप बन जाएगा। यह एक चीज और देखिए, अगर कोई गाड़ी, किसी गाड़ी को हमें एक ऊंचाई के ऊपर चढ़ाना है, किसी हाइट के ऊपर उसको लेके जाना है, तो हमें जाहिर सी बात है एक्सीलेट उसको करना पड़ेगा, रेस उसकी देनी पड़ेगी, उसकी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम उस एक्सीलेटर को दबाना छोड़ देंगे, रेस को दबाना छोड़ देंगे, तो नीचे आने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है नीचे आने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, नीचे अपने आप आ जाएंगे। यही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी रूल। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी लगातार रीप्रोग्राम करना होता है, अच्छी चीजें अपने सबकॉन्शियस माइंड को देनी होती हैं। जैसे एक जमीन के टुकड़े को हमें लगातार उसकी केयर करनी होती है, ताकि उसके अंदर हमारे जो मनपसंद फ्रूट्स हैं, हमारी मनपसंद जो वेजिटेबल है, या हमारे मनपसंद जो फ्लावर है, या और अच्छे प्लांट जो हम चाहते हैं, वो वहां पे ग्रो कर सके।
अब बात आती है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की केयर किस तरह करनी है ताकि ब्रह्मांड हमें वो सारी चीजें देते देते ना रुके। आपको इस नियम को समझना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, और इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अच्छी चीजों से लगातार सींचते रहना होगा। अब वो अच्छी चीजें कौन सी हैं? आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है ग्रेटिट्यूड की। लिखिए रेंडमली कि किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है कि रेंडमली जब हम देखते हैं तो हम एकदम से अगर हम देखेंगे कि मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, किस चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ, तो हमें नजर नहीं आएगा। रेंडमली अगर आप देखेंगे, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं आपसे बात करूं तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मेरे अंदर से एक मुझे एक आभास होता है, एक इंट्यूशन मिलता है कि ये चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो मैं इस फीलिंग के लिए ग्रेटिट्यूड हूँ, उस सुपर पावर का, उस यूनिवर्स का जिसने मुझे चुना है इन चीजों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि उनकी लाइफ में भी वो बेनिफिट जुड़ सके जो मेरी लाइफ में जुड़े हैं। जिस तरह से मेरी लाइफ में रोशनी हुई है ऐसे दूसरों की लाइफ में भी रोशनी हो सके। आपको रेंडमली ग्रेटिट्यूड करना है, देखना है बैठ के अपने अभी आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल है। बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, अगर हम बैठ पा रहे हैं तो इस बैठने के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर हम बैठ नहीं पा रहे हैं, हम आसानी के साथ लेट पा रहे हैं, तो इस लेटने के लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा धन नहीं है तो हमारे पास थोड़ा धन है, उस थोड़े के लिए भी ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास थोड़ा भी धन नहीं है। हमारे पास अगर खाने के लिए दो रोटी हैं तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए उस दो रोटी के लिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास एक रोटी भी नहीं है। तो रेंडमली देखिए, इस प्रैक्टिस को बार बार करिए, सींचिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को, ताकि सारी चीजें आपके लिए बेहतर हो। अफर्मेशन करिए, कई सारी अफर्मेशन मैं अपने इसी चैनल पे कम्युनिटी का जो ऊपर एक आता है वीडियो की साइड में, वहां पे डालता हूँ। आप उनको भी रीड कर सकते हैं। उनको अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती है मेरी वीडियो में या मेरे पोस्ट के ऊपर, तो उस चीज को लिखिए, अपनी एक डायरी बनाइए, वहीं पे ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखिए, उन अफर्मेशन को लिखिए, उनको पढ़िए, अंगेज रखिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को। क्योंकि जैसे आप अंगेज रखेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो वहां पे वही अच्छी चीजें अंकुरित होंगी, वही अच्छी चीजें फलेंगी फूलेंगी जो आप चाहते हैं। एक और चीज, इस सारी जो अच्छी चीजें हम पैदा करना चाहते हैं उसके आड़े आती हैं, वो आते हैं हमारे पास नाराजगी जब होती है खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए। जीवन का एक महामंत्र है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको भी। अगर जीवन में चाहते हैं कि आपकी झोली पूरी तरह से खुशियों से भरी रहे, तो या तो किसी को माफ कर दीजिए और या किसी से माफी मांग लीजिए। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आपको माफ करने की जरूरत है, उनको माफ कर दीजिए, और कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन से आपको माफी मांग लेने की जरूरत है। बिना उनके पास जाए अंदर ही अंदर अपने आप बैठिए और उनसे माफी मांगिए कि मैं उस गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूं। क्योंकि हम सब वर्क इन प्रोग्रेस हैं, कंप्लीट कोई भी नहीं है। यहाँ बहुत सारी वीडियो में मैंने एक चीज शेयर की है, बहुत ही पावरफुल चीज है। अभी आप बताइए, आप जहां भी बैठे हैं वहां जितनी भी चीजें आप देख पा रहे हैं, आपको कोई भी चीज नजर आ रही है, वहां पे कोई चेयर है, कोई टेबल है, या और कोई चीज है, आप की कोई अलमीरा है, या आपका घर है, या कोई और बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, तो ये क्या, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट है? ये और बेहतर बन सकती थी, ये और बेहतर बन सकती थी। जब कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है तो फिर हम और आप भी परफेक्ट नहीं है, हमसे गलतियां हो सकती हैं। इसलिए किसी से माफी मांग लीजिए और किसी को माफ कर दीजिए, ये जीवन का महामंत्र है। और यहीं से जब ये सारी चीजें बार बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसी एक जो पूरी तरह से इसी कवर के अंदर रखेंगे, यही ब्लेसिंग बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को मिलती रहेंगी, यही थॉट मिलती रहेंगी, इन्हीं अच्छी चीजों से, इन्हीं अमृत से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सींचते रहेंगे, तो ब्रह्मांड आपको देते देते कभी नहीं रुकेगा। वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। इन वीडियो को शेयर भी प्लीज करिएगा अगर आपको लगता है कि इससे किसी की लाइफ में फायदा हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू ये वीडियो उनके पास पहुंचे। क्या पता कोई बेचारा कितनी ज्यादा परेशानी में हो और उसकी लाइफ में आपकी वजह से रोशनी आ जाए। तो मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।